राज जय जय राज श्री राज जय 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 राज जय जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम 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 श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनिदान श्यामा सुंदर साथ को राखूं हृदय धाम श्यामा सुंदर साथ को राखूं हृदय धाम वंदो श्री सतगुरु चरण को करुधनि प्रेम प्रणाम हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम करूं गुरुदेव को दरि चरणों में शीश दास जानी दया करो बुद्धि देव बख्शी दास जानी दया करो बुद्धि देव बख्शी प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राह बाट में जो मिले ताय कहो संदेश राह बाट में जो मिले ताय कहो संदेश कृष्ण कन्हैया लाल की जय निजानंद स्वामी की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय महारानी बाईजूराज की जय महाराजा छत्रसाल की जय सतगुरु महाराज की जय कृष्णा प्रणामी धर्म की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम
तासो मामत प्रेमले तौलती तिन सो धाम दरवाजा खोलती सैया जाने धाम में बकिया ए तो घड़ी में जाग बैठिया ए तो घड़ी में जाग बैठिया तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय पूर चलाऊं प्रेम को जो याई में छाक छकाय जो याई में छाक छकाय। प्रणाम। परमादरणीय श्री पुजारी जी महाराज, प्राणाधार धाम के धनी के लाडले 25 पक्ष परम धाम में विहार करने वाली श्यामा जी की अंग नश्वर जगत की माया को देख रही, हृदय में अखंड रूप से विराजमान, प्राणों से प्रिय मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। श्री राजी महाराज की अनंत कृपा होती है तब उनकी वाणी का हृदय से उच्चारण होता है। सुंदर साथ जी, ये अनमोल वाणी जिसका मूल लक्ष्य प्रेम, मगर इस मायावी जगत ने उस प्रेम को ऐसा आवृत किया है। वो कहते ना वेदांत में, हिरणमयेन पात्रेण सत्यसा पिहतम मुखम। कहते हैं उस सूर्य को आवृत कर दिया है इसने, माया ने उस प्रकाश को, उस सत्य को आवृत कर दिया है। चाहना सबकी सत्य के प्रति ही है। क्यों? उस सत्य का संबंध ही अंदर बैठी हुई आत्मा से होता है। हमारे शरीर में, इस देह में अगर कुछ सत्य है तो वो केवल आत्मा है, बाकी सब असत्य से उत्पन्न है। मगर ये जो उत्पत्ति है शरीर की, वो सत्य बैठी हुई आत्मा की वजह से संचालित होती है, शक्ति मिलती है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अदृश्य आत्मा उस अदृश्य परमात्मा से जुड़ी हुई है, मगर किसने आवृत कर दिया? यहां आकर के इस मोह और अहंकार ने आत्मा को अपने अधीन कर लिया। सुबह आचार्य श्री जी यही फरमा रहे थे, आपने सुना होगा। कितनी शक्ति है इस माया में, विचार कीजिए। हम कहने को कह देंगे परमात्मा की शक्ति के सामने किसी की भी शक्ति नहीं होती। मगर देखो यहां हम जानते हैं अच्छी भली बात, परमात्मा की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती, और उनका ये अंश है आत्मा। मगर देखिए इस माया ने उसे भी आवृत कर रखा है। अब बोलो किसकी शक्ति अधिक हुई? चाह करके भी
ये सत्य अपने आप से कुछ नहीं कर पाता है। कारण क्या है? वो माया भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुई है, तो शक्ति तो उन्हीं की हुई। अब ये धाम धनी की कृपा देखिए, इस वाणी की वजह से हमने सत्य को पहचानने का प्रयास किया है। जिस सत्य को पाने के लिए पहचान, सत्य तो एक शब्द ही मात्र है, मगर उस सत्य की पहचान, उसको जानने के लिए अनादिकाल से लोग तपस्या करते हुए आ रहे हैं। हम अपने अंदर बैठे हुए उस सत्य को ही दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका अंश स्वरूप है, अदृश्य है। लेकिन ये निश्चित है, ये जानते हैं कि वही सब कुछ है, जानते हुए भी आवृत तो है ना। कार्य तो सारा न चाहने पर भी विपरीत होता है, करते हैं हम लोग, लेकिन उसका परिणाम भी जानते हैं और इसलिए उस सत्य को ढूंढते हैं कि कैसे वो सत्य माने प्रेम, सत्य प्रेम का पर्याय है। प्रेम ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है, और सत्य ही प्रेम है। तो सुंदर सती, ये देखिए महामती जी की कृपा, जो जिसको माया ने आवृत कर रखा है, अपने ज्ञान से उस आवरण को उन्होंने हटाया है। आज हम बात तो कर रहे हैं, उस सत्य की बात तो कर रहे हैं, परमधाम की बात तो कर रहे हैं, परमात्मा की बात तो कर रहे हैं, उनके स्वरूप की, उनके श्रृंगार की, उनके स्थान की, जो कभी नहीं हो पाती थी। कितना भी वर्णन कर लो, इस मोह से उत्पन्न ब्रह्मांड से आगे शक्ति जाती ही नहीं थी, इसी में घूम करके लौट आती थी। ज्यादा शून्य में पहुंच गए, खत्म। लेकिन देखिए, इस वाणी का अवतरण हुआ, साक्षात श्यामा जी सतगुरु बनकर के अवतरित हुई, वो प्रेम का स्वरूप अवतरित हुआ, उस प्रेम को बतलाने के लिए। अब वो प्रेम ही पराकाष्ठा है, जानने की पराकाष्ठा। उसको जानने के बाद कुछ भी नहीं है। हम लोग सोचते हैं संसार में जो हम आपस में करते हैं वही प्रेम है, ये मोह से आवृत है। प्रेम वो शब्द है जिसका केवल मात्र संबंध ही परमात्मा से होता है और परम नाम से होता है। यहां तो प्रेम का विपरीत मोह ही सब कुछ है, और व्यवहार में उसको हम देखते भी हैं, पहचानते हैं। तो वो प्रेम जो हमारा मंतव्य है, अंतिम गंतव्य है, उसको कैसे पहचाने, कैसे वहां पहुंचे। प्राणनाथ जी ने ये प्रकरण इतना सुंदर याद आ रहा। प्रेम कह दीजिए, इश्क कह दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि इश्क केवल नाथ जी से हो सकता है और किसी से नहीं। वो प्रेम, वो इश्क धनी से कैसे हो, ये आत्मा कैसे अपने धनी को, देखिए कोई अच्छी चीज वस्तु होती है ना, तो कैसे एक तक नेत्र वहां चले जाते हैं, देखते रहते हैं। सुंदर सुंदर वस्तु होती है तो नेत्र वहां से हटते नहीं है। ये बाह्य सुंदरता जो नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसे हटने नहीं देती, बाह्य सुंदरता की बात कर रहा हूं, और नेत्रों को हटने नहीं देती वहां से। सोचो, वो आंतरिक आत्मा का सौंदर्य
और उस जिसके लिए चाहना है वो कितने सुंदर होंगे। एक बार इस आत्मा ने अपना और उनका दर्शन कर लिया तो वहां से दृष्टि हट ही नहीं पाएगी। हम यहां सब कुछ देखते हुए सब कुछ कार्य करते हैं, ध्यान वहां पर है, लेकिन सोचिए जिस समय हमें अपने आत्मा का दर्शन हो करके और फिर वो आत्मा अपने स्वरूप के साथ उस परात्म स्वरूप में पहुंच जाती है और वहां का दर्शन करने लगती है, तो क्या दृष्टि वहां से ओझल होगी, छूट पाएगी? नहीं पाएगी। तो वो प्रेम कैसे मैं प्राप्त करूं, कैसे उस प्रेम तक पहुंचूं, उस इश्क तक पहुंचूं, क्या तरीका है, उपाय क्या है? कितने लोग थक गए उसके लिए, कितनी तपश्चर्याएं की हैं लोगों ने उस प्रेम को पाने के लिए, उस इश्क को पाने के लिए। इश्क जब होता है, जब इश्क का स्वरूप सामने आए, अन्यथा कैसे होगा? प्रेम तब होगा जब सामने वो स्वरूप हो, तो तब प्रेम उत्पन्न होगा। तो वो प्रेम, इसके पूर्व वो स्वरूप हमारे सामने कौन लाएगा, कौन बतलाएगा? और स्वरूप सामने लाने के लिए विकृतियां समूची नष्ट होनी चाहिए। निर्विकार आत्मा ही तो उसका दर्शन करेगी। सारी बातें आ गई यहां पर, उसका दर्शन, क्योंकि अदृश्य का दर्शन अदृश्य ही करेगी। अदृश्य आत्मा उस अदृश्य परमात्मा का दर्शन कर सकती है। ये खुले नेत्र भौतिक हैं, हम चाहें कि वहां का दर्शन करें, कभी संभव नहीं। तो सुंदर साथ जी, इसीलिए महामती जी की वाणी ये प्रकरण आया। कितनी चौपाइयों के बाद, 10,000 चौपाइयां निकलने के बाद में कितना ज्ञान दिया होगा, सोचिए। रास, प्रकाश, खटरुति, कलश, कितना ज्ञान ही ज्ञान का भंडार। ये सारा ज्ञान मोह से निवृत्त होने के लिए, उस आवरण को हटाने के लिए, कि ये जो पड़ा हुआ आवरण है आत्मा के ऊपर, पहले इसे हटाओ। और हटाने के लिए कितना ज्ञान हर तरह से, हर प्रकार से महामती जी ने हमको दिया। सदगुरु का यही तो स्वरूप होता है। गुरु क्यों कहते हैं, सदगुरु क्यों कहते हैं? ताकि वो हमारे ऊपर आए इस आवरण को नष्ट कर सके। और देने के बाद अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं, तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय। अब उपाय करता हूं। वो प्रेम कैसे उत्पन्न हो? सुंदर साथी, ज्ञान तो बहुत, जैसे भागवत में सुखदेव महामुनि क्या कहते हैं? 9 स्कंद की कथा की। राजा परीक्षित को 9 स्कंद की कथा सुनाई। किस लिए सुनाई? तो उसका दृष्टांत भी दिया। जैसे कच्चा घड़ा होता है, कुम्हार बनाता है, तो उसे पकने के लिए आग में झोंक देता है, आग में रखता है, ताकि वो पूर्ण पक जाए, ताकि जल डाले तो फूटने ना पाए। ऐसे ही इस कच्चे घड़े को इतनी चौपाइयां, इतना ज्ञान सुनाया, इसे परिपक्व करने के लिए। उस परिक्रमा, उसके बाद सागर, वो श्रृंगार कैसे हृदय में आएगा, कैसे अखंड होगा? तो पहले ज्ञान से परिपक्व किया महामती जी ने। जैसे भागवत में राजा परीक्षित को इतना ज्ञान सुनाया, इतना ज्ञान सुनाया, इतने दृष्टांत दिए अवतारों के, संतों के, सब प्रकार के दृष्टांत दे दे करके उस घड़े को मजबूत किया। क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे सामने आके बैठा है, अनुसरण करके उस परमात्मा को पाने के लिए, अभय पद को पाने के लिए, मुक्त होने के लिए। अब सब होने के बाद, सारा ज्ञान देने के बाद,
सुखदेव महामुनि क्या बोलते हैं, देख राजा, ज्ञान तो बहुत सुन चुका है तू, अब ज्ञान की अंतिम सीमा है ध्यान। ज्ञान के बाद ही ध्यान। जैसे हम 25 पक्ष का ध्यान लगाते हैं ना, परम नाम एक तो होता है रेखाओं में घूमते रहो। 25 पक्ष में आत्मा को विचरण कराने के पूर्व आप परिपक्व तो हो जाइए, परिपक्वता लाइए, वाणी को खूब मंथन कीजिए। याद करना पड़ता है क्या कि परम धाम में क्या कैसा कहां पर है, याद थोड़ी करना पड़ता है। एक बार दृष्टि में आ गया तो ओझल नहीं होना चाहिए। मुझे अपने शरीर के बारे में याद करना पड़ेगा कि मेरी आंख यहाँ पर है, कान यहाँ पर है, नाक यहाँ पर है। इसे याद करने की जरूरत नहीं होती है, हम स्वतः जान लेते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं। 25 पक्ष तो हमारे 25 तत्व हैं। एक बार जान लिया तो हृदय में ज्यों का त्यों अंकित हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए इसीलिए पहले खिलवत तक की वाणी कही गई। शुकदेव जी ने 9 स्कंद की कथा की और कहा देख सब हो गया, कर्म हो गया, उपासना हो गया, ज्ञान हो गया, अब तुझे मैं ध्यान में लगाता हूं। ज्ञान समाप्त, क्योंकि वो मैच्योर हो गया, ज्ञान परिपक्व, सब कुछ सुना दिया है। तो हे राजन, इतनी देर तो तुझे कान खोल करके आंख से देख करके सब कुछ सुना, लेकिन अब सुनाने वाला आंख बंद करके सुनाएगा। ध्यान कभी भी आंख बंद करके होता है। तो अब देख मैं जा रहा हूं उस ध्यान में, लेकिन मेरी जीवा उस ध्यान का वर्णन करेगी। यही परिक्रमा है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो परम धाम का विस्तृत विश्लेषण किया है, चितवनी से किया है ना। धनी कहे के चित्त चढ़ाई, उनके कहने से धनी ने जो कुछ मुझे बताया, सतगुरु श्री देवचंद जी ने जो वर्णन किया, उसको महामती जी ने जो का त्यों हृदय में अंकित कर, जो का त्यों 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर में जो का त्यों अंकित कर दिया। और वही महामती जी आज में ये सारी परिक्रमा जिसमें वो भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें वो गोता लगा रहे हैं, सच में आप कभी अनुभव करना, 25 पक्ष परम धाम को हृदय में उतार दिया ना, तो आपको परम धाम में परिक्रमा नहीं लगानी पड़ती। ये अनुभव करना आपको परम धाम में परिक्रमा नहीं लगानी होती, वो परम धाम आपके अंदर परिक्रमा लगाने लग जाता है। ये महामती जी की स्थिति। इतना सुना कि परम धाम घूमने लगा अंदर, कृपा आती भी तक में सारा परम धाम जो धनी ने वर्णन किया 25 पक्ष का, तब ना वर्णन हो रहा है ये सारा। अंतर्दृष्टि देख रही है तब तो वर्णन कर रही है, अंतर्दृष्टि न देखती तो वर्णन कैसे होता है। वो परम धाम अंदर परिक्रमा कर रहा है और वो देख देख के वर्णन कर रहे हैं। उस वहां तक पहुंचने के लिए एक ही साधन है, वो प्रेम। और वो प्रेम के उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, अगाध प्रेम, कि जहां से मैंने कहा ना, दृष्टि ओझल ही ना, दृष्टि दूर ही न जाए। जब दृष्टि दूर नहीं जाएगी, ओझल ही नहीं होगी, तो जो देख रही वही तो वर्णन करेगी, उसमें रमण करेगी। तो सुंदर साथ जी वहां तक कैसे पहुंचा जाए, वही उपाय बतला रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, होता क्या है, ये शब्दों का जाल सुन तो लेते हैं, परीक्षित ने भी बहुत कुछ सुना, लेकिन ये जीव जब तक भ्रम जाल में भ्रमण करता है ना, माया में भ्रमण करता है,
मुंह से निकल नहीं पाता, आप उसको कितना सुना दीजिए, आवृत फिर हो जाता है। परीक्षित क्यों नहीं पहुंच पाया वहां? जिसका आनंद सुनाने वाला ले रहा है। सुखदेव जी तो आंख बंद करके बस बैठ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने पहले ही कह दिया, मैं मेडिटेशन में जा रहा हूं, ध्यान में जा रहा हूं, और मैं जो बोलता हूं तुम सुनते रहो, बीच में कुछ भी नहीं बोलना, विघ्न नहीं आना चाहिए। हाँ तो बोल दिया राजा परीक्षित, हम भी तो बोल देते हैं, सुनते हैं तो हाँ जी बहुत अच्छा है। लेकिन वो जितना सुन रहा था उसके मोह ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शुकदेव जी ने उस अनंत आनंद को जो देखा, उन्होंने बात हुई हो, सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज एक एक नंग का, रंग का, खंभ का, चाका, कण कण का वर्णन करते हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज जिसको जो का त्यों हृदय में उतार लेते हैं और वही हमें सुनाते भी हैं। शुकदेव महामुनि ने अपनी तपश्चर्या से उस प्रतिबिंब रास को देखा, उसमें पहुंच गए। उनकी आत्मा उस आनंद में रमण करने लगी, देखने लगी, सब कुछ भूल गए। उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या है। राजा सामने बैठा है, संसार क्या, कहाँ क्या हूं, कुछ भी पता नहीं। वो तो उसमें ऐसे खो गए। ऐसा ही है परिक्रमा, जब अभी परिक्रमा चल रहा हमारे, इसलिए परिक्रमा में जब खो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक बार जो पहुंच गए परिक्रमा में, ध्यान करते हुए, बोलते हुए, कुछ दिखाई नहीं देता दूसरा। अब वो सुखदेव जी तो आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो आनंद से जुड़ गए। उनकी आत्मा, सत्य कह दीजिए, आनंद कह दीजिए, प्रेम कह दीजिए, वो तो उसमें सराबोर हो गए और उसका वर्णन करने लगे। अन्यथा आप सोचो, भागवत में अगर रास पंचध्याय पढ़ो तो आप जोर से पढ़ भी नहीं सकोगे। किस प्रकार से प्रेम का अद्भुत वर्णन है, वो खुले में किया ही नहीं जा सकता वर्णन। कैसे कर रहे? भूल गए संसार को, भूल गए मोहजाल को, भूल गए ब्रह्मांड को। वो आत्मा सत्य का दिग्दर्शन करने लगी, तभी तो सत्य का वर्णन कर रही है, उस आनंद का वर्णन कर रही है। अन्यथा श्यामा जी के चरण के एक नख का भी वर्णन नहीं कर सकते। वहां देखिए कितनी कृपा उस शुकदेव उन महामुनि के ऊपर हुई है कि उस आनंद का वर्णन कर रही है, उस अद्भुत आनंद का। लेकिन सुनने वाला वहां तक नहीं पहुंच पाया। पढ़ते तो आप हम रोजाना है, पाठ भी लगाते, अखंड भी करते, साप्ताहिक भी करते हैं, धीरे धीरे भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रश्न सामने रखो, मैं कितना उन शब्दों से घुल पाया, मिल पाया। घुल जाना चाहिए दूध और मिश्री की तरह से। जब घुल जाती है तो फिर आंख के सामने संसार भी हो तो अंदर की आत्मा उसकी परिक्रमा करने लगती है, वही दिखता है उसे। वहां तक पहुंचे, उस स्थिति तक। अन्यथा ज्ञान तो ये ज्ञान एक तरफ तो इतना अद्भुत और आनंदमय, सब कुछ बुला देता है, लेकिन इस ज्ञान के साथ एक बहुत बड़ा विकार लगा हुआ, वो अहंकार लगा हुआ। मुझे सब ज्ञान है, बस लग गया ना अहंकार पीछे। सब मैं जानता हूं, क्या सुना रहे हो, सब जानता हूं, ये अहम हो जाता है और ये आवरण बन जाता है। कितना आप जान लीजिए, कितना वर्णन कर लीजिए, आप संसार में घूम रहे हो। और जो इतने महीन बने, इतने बारीक बने कि जमुना जी के जल की बूंद बन गए हो, जमुना जी में समा गए हो, फिर आवरण सामने नहीं आता।
तो सुंदर सा जी उस प्रेम की पराकाष्ठा, उस इश्क में कैसे पहुंचा जाए, ये प्रकरण वही कह रहा है। तो महामती कह रहे हैं, जानते हैं सुंदर सा सुन तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन उस इश्क तक पहुंच नहीं पाया है, इसलिए वो कह रहे हैं उपाय बतलाता। उपाय वही बतला सकता है जो स्वयं वहां तक पहुंच पाया। अरे टीचर जब ही तो पढ़ाएगा जब वो पहले पढ़ा होगा, उसको पूरी जानकारी नहीं होगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, छात्रों को क्या पढ़ाएगा। वो पहले से पूरा होमवर्क पूरा जान करके आता तब वो पढ़ा पाता है। महामती जी ने सब कुछ ग्रहण करने के बाद वो जानते हैं कि मेरा सुंदर सा वहां तक नहीं पहुंच पाया, इनको मैं वो उपाय बतला दूं, बात सब परम धाम की करेंगे, उपासना सारी परम धाम की करेंगे, कर्म भी उसके लिए समर्पित है, सब कुछ है, लेकिन उस इश्क को कैसे पाया जाए, ये मेरी ब्रह्मज्ञानाओं को मैं बतला दे तो आ गए हो क्या। ये बहुत कुछ कर चुके हैं, इनका सब कुछ धनी के प्रति समर्पित है। सेवा पूजा कर्म के रूप में करो, उपासना के रूप में करो, ज्ञान के रूप में हम पढ़ते हैं, सब कुछ उसको समर्पित है। वो प्रेम कैसे उत्पन्न हो, अभी वो बात नहीं। तब ये वाणी आरंभ होती है परिक्रमा की। तो कहते हैं मैं तुमको वहां तक पहुंचाता हूं, तुम्हें वो उपाय बतलाता हूं। अब डॉक्टर ने दवा तो दे दी, परहेज भी बतला दिया, उपाय भी बतला दिया, लेना तो हमारा काम, उस पर चलना हमारा काम है, तब उस प्रेम तक पहुंच पाएंगे। तो कहते हैं तुमको इसको पनावने करूं सो अब उपाय है। करे सुंदर सा जी डूब जाइए, धनी उपाय बतला रहे हैं। अब स्मृति इधर से उधर नहीं जानी चाहिए, इधर से उधर जरा भी चूक गए तो उपाय से हाथ से निकल जाएगा। तो पूर चलाऊं प्रेम को जो आई में छाक चकाए। मैं उस आनंद की बात करने जा रहा हूं, उस प्रेम की जिसमें छक जाइए, गर्क हो जाइए, उसमें डूब जाना है। मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन कठिन किसके लिए होता है, जो उस पर चल नहीं पाता है, जिसको आदत पड़ गई है कंकड़ों पे चलने की। श्री कहते ना वाकड़ी बिस्मिले वाला बेहतर, बहुत कठिन मार्ग है। निश्चित रूप से ये मार्ग साधारण नहीं है, अति दुष्कर अति कठिन है, लेकिन जिसने अपनी आदत डाल ली वो चल पड़ेगा। उसको नहीं पता कि क्या कंकड़ क्या पत्थर क्या कांटे, ये संसार वही है, पत्थर कांटे कंकड़। ऐसे मार्ग पर उस जीव को चलना है। क्यों? उसका लक्ष्य क्या, वो प्रेम, उसका लक्ष्य क्या, वो धनी, उसके प्राण प्रियतम, उनके बिना, अपने प्राण प्रियतम के बिना कहीं प्रेम है क्या? क्या मुंह से बोलने से हो जाएगा? मुझे अपने पिया मिले तो मैं प्रेम करूं उनसे। वो सुंदर साथ जी कभी मत सोचे कि ये जितने संसार में धर्म ग्रंथ आए हैं कि वो ऐसे ही आए हैं। श्री जी कहते हैं वो भी हमारे लिए आए हैं। आप देखिए गीता जी में भगवान ने साक्षात विराट रूप का दर्शन कराया। बोले मेरा दर्शन करना है, विराट का रूप का दर्शन कराया। उसने क्या किया? भयभीत कर दिया, और ये बोलना पड़ा कि मुझे रूप नहीं देखना, आप इसको छुपाइए। अब बोलो, लेकिन समझने वाले क्या समझ पाए? बड़े तो भगवान का रूप ही था, फिर छुपाया। भगवान का तो समा जाना था, उसमें लीन हो जाना था। नहीं, छुपाइए, मैं कांप रहा हूं, मैं डर रहा हूं। अरे प्रेम का रूप क्या डरावना होता है? विचार करो, जो इश्क का रूप है, प्रेम का रूप है, वो डरावना नहीं, अति सुहाना, जो खींच लेता है। ये दृष्टांत जो आए, लेकिन
जीव उसे नहीं जानता है, वो तो केवल बाह्य दृश्य को देख रहा है और बाह्य दृश्य उसे भयभीत करता है। अपने आंतरिक आत्मा के उस संबंध को उसने नहीं जाना, उस स्वरूप को कैसे जानेगा, कैसे दर्शन करेगा। तो सुंदर सा जी ऐसे ही धनी ने हमको इसके पूर्व खिलौताई तो क्या कहा, इस मय को उस मय में डुबा दे, समाप्त कर दे मय को। कौन सा मय खड़ा करना, अहमेव जाग्यो धामनो, उस मय को जगाओ, अहमेव जाग्यो धामनो, तब जाकर के शक्ति आएगी और शक्ति आएगी तो तृप्ति आएगी, वो शक्ति आना चाहिए। तो ये उपाय बताने जा रहे हैं, सब कुछ बता दिया, सारा खुलासा कर दिया, उस एकांत की बात कर दी, वहां तक पहुंचने का मार्ग बतला दिया। अब तो केवल उस प्रेम को उत्पन्न करने की बात है। या सो छाट जगाए इश्क जिन विधि उपजे में सोई देहूं जिनस है, वो वस्तु में तुम्हें देने जा रहा हूं। मैं तुम्हें वो सब कुछ देने जा रहा हूं जिससे केवल प्रेम ही प्रेम उत्पन्न हो, दूसरा कुछ भी नहीं। हम सबका लक्ष्य वही है, निश्चित डाल लेना मन में। जरा भी किंतु परंतु हो गया तो आवरण आ जाएगा, किंतु परंतु नहीं है वहां। हाँ, सुबह बड़ा अच्छा कह रहे थे महाराज जी, क्यों भ्रमित हो रहे हो और क्यों भ्रमित कर रहे हो। मनुष्य खुद भ्रमित होता तो दूसरों को भी भ्रमित करता है। क्यों? खुद भ्रम में डोल रहा है तो दूसरों को कहां से निकालेगा। आज क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। क्यों भ्रम जाल में इधर उधर में, ये ऐसे सही है वो सही है। अरे हम तो यही घूम रहे हैं अभी तक भ्रम जाल में। हटाइए ब्रह्म जाल को, कुछ ब्रह्म जाल नहीं है। महामती जी की वाणी के आग में आने के बाद अगर भ्रम रह गया, इसका अर्थ है हम अपरिपक्व हैं, हमें मैच्योरिटी नहीं आई, इसलिए ब्रह्म जाल में घूम रहे हैं, अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। ये तो सीधा मार्ग है। आत्मा को परमात्मा में लीन करने का, प्रेम को प्रेम में एक रस करने का सीधा मार्ग है। क्यों भ्रम जाल में भ्रमित हो रहे हैं? कैसे उठते हैं? देखिए मैं आपको सच बतलाता हूं, परिपक्व हैं, पानी पढ़ते हैं, फिर भी क्या कहें, उसने तो ये कहा। ये प्रश्न आया क्यों? क्यों ऐसा आता है? आप अच्छी तरह वाणी पढ़ रहे हो, आप खूब अच्छी सेवा कर रहे हो, बड़े प्रेम और श्रद्धा से राज्य की सेवा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, उनके लिए उठते हो, उनके लिए बैठते हो, उनके लिए सोते हो, उनके लिए भोग बनाते हो, उनके लिए भोग लगाते हो, हर कार्य तो उनको समर्पित है। इतना सब करते हैं हम, सच बता रहा हूं, सब उनके लिए कर रहे हैं। फिर वाणी सुनकर के 4 दिन बैठते, उसने तो ये कहा था, ये प्रश्न आया क्यों? ऐसी कहते उसने कहा था, उसने कहा था। मैं मुझे तो धनी ने ये कहा, मुझे तो सदगुरु महाराज ने ये कहा, महामती जी ने ये कहा। महामती जी किस परंपरा में चले? अरे लालदास जी को यूं ही महामती कह दिया गया था क्या? छाया बन गए, पता ही नहीं है कि कौन ब्राह्मण, ऐसे बन गए। उस मार्ग पे चलने वाले लोग ये मुंह से बोल दें कि उसने ये कहा, तो हम क्या करें? आना ही नहीं है प्रश्न, ये आना ही नहीं चाहिए, निश्चित मानो ये प्रश्न ही आना चाहिए हमारे सामने कि उसने ये कहा था इसलिए हम तो भ्रमित हो। प्रश्न नहीं है, ब्रह्म जाल समाप्त हो गया है, तब जाकर के प्रेम की निकटता को प्राप्त कर पाएंगे। ब्रह्म रहते हुए ये प्रेम कितना भी उपाय बतला दीजिए, हम केवल बात सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पहुंच नहीं सकते। हटा दीजिए, पूरा जाल हटा दीजिए। वो करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश इस महामती जी के ज्ञान में है। सुंदर सा जी, ये ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने के बाद में
इसीलिए तो निष्कलंक कहा। आज तक का ज्ञान क्यों नहीं निष्कलंक कह पाया? क्या सुखदेव जी ने कुछ कम कहा? क्या व्यास जी ने कम कहा? क्या ऋषि मुनियों ने कम कहा? फिर भी निष्कलंक तो नहीं कहलाया। इतना कहने के बाद किसी को भी निष्कलंक नहीं कहा। और जो महामती जी विजयाविनंद बुद्धाए, तो क्या कहा? विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक, कोई कलंक नहीं है, जरा मात्र भी रेखा भी नहीं है कलंक। तो फिर भ्रम कहां रहा? भ्रम रहने से तो कलंकित हो गया, यहां भ्रम नहीं है। तो हम किस मार्ग पर चल रहे हैं? विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है, जरा मात्र विचलितता नहीं होनी चाहिए। सीधा सन्मुख मार्ग, सीधा मार्ग। इष्ट तब शिकाया जानियो तब इन लाग्यो रस, इन रंग लाग्यो रस। जो ये रंग लगने लग जाता है तो पूरा डूब जाता है। सत्य है, इसलिए आवाज आ गई। ये बात अकाट्य सत्य है, एक वही सत्य है, उसमें रंग में रंग जाता। उस रंग में पूर्ण रूपेण जो कोई इधर उधर की बात करे, हमारी बुद्धि नहीं पहुंचे भाई तुम्हारे यहाँ। हम तो सीधा कोई बहस करने आता है ना, अरे नहीं नहीं ये ऐसा वैसा, हमें नहीं पता, ये सीधा मार्ग, ये हमारा सीधा मार्ग, हम तो इसको जानते हैं, हम नहीं जानते कुछ इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं। सीधा मार्ग जो सदगुरु श्री देवचंद जी ने बतलाया, महामती प्राणनाथ जी ने बतलाया, दुनिया भर के हमारे पास ज्ञान की किताबें आई, उन्हीं के आधार पर हम कहीं भी बोलने वाले, हम सीधे चलने वाले, जो बताया उस मार्ग पर। और जो ये कह देता है अरे नहीं नहीं वो तो आजकल ऐसी बात करने परमधाम की बात करते हैं, मगर वो कहते हैं ऐसा है, फेल हो गए। जहां पर है फिर क्या करें? उन्होंने तो ये कहा, ये शब्द ही नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, नहीं तो बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो सुंदर सा जी, मैं तो केवल यही जान पाया हूं, हमें धनी ने क्या दिया, मेरे सदगुरु ने क्या दिया। जैसे महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, धनी कहे कहे चित्त चढ़ाए, तुम दही पिया मोहिनी तय, सो तो संगियों को कई सब। ये भी नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुने भी नहीं, सुनो जरूर, लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो मुझे धनी कह के चित्त चढ़ाई, जो मेरे चित्त में चढ़ाया। तुम दही पिया मोहे निदय, सो तो संगियों को कई सब। मेरे मन से मैंने कुछ नहीं कहा। आप सोचिए 18,000 वाणी जिनके मुखारविंद से निकली, वो कह रहे हैं तुम दही पिया मोहे निदय, सो तो संगियों को। अपने मन से मैंने कुछ नहीं कहा, सो तो संगियों को कई सब है। यहां मैं पर नहीं आया, कहे तो महामती जी ने, प्राणनाथ जी कह रहे, हमारे समक्ष तो वही बैठे हैं, उन्हीं के मुखारविंद से निकल रहा है, लेकिन बोलने वाला कह रहा है मैं तो वही सब कुछ कह रहा हूं जो धनी ने मुझे दिया, वो तुम्हें सुना रहा हूं। एक रस हो गए, सदगुरु एक रस हो गए, महामती और सदगुरु एक रस हो गए। कितना सुंदर चौपाई है। तब हार के तनिए विचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धंग, फिर बैठे माए आसन कर, श्री महामती हृदय अपंग। टूटे हुए दिल के अंदर, धनी के जाने से हृदय टूट गया, दिल टूट गया। आग के सामने अगर कोई है तो सदगुरु क्या तेरे कुछ दिखाई नहीं देता, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, नाग लोक सब रोइया जाए पड़ा पता, उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता एक सदगुरु के अतिरिक्त।
जीता कौन सोचिया? कौन जीत गया? हार के धनिये विचारिया, उन्हीं को आना पड़ा। ये प्रेम है। उस प्रेम ने ऐसे धनी को अपनी ओर खींचा कि उनको आकर के उस टूटे हुए दिल में स्थान बनाया। मामती हृदय अपंग, टूटे हुए दिल में आके धनी बैठ गया। और धनी बैठ गया तो फिर क्या है? और वो धनी तो कहला रहे, इसलिए कह रहे मुझे जो धनी ने दिया मैं तुमको बतला रहा हूं। तो सुंदर सा जी कहां शंका रहेगी? क्यों भ्रम हो गया? क्यों भ्रमित हो गए? अरे धनी की जो कहे हुए वही वचन हम कह रहे हैं। अपने से कुछ नहीं है, अपना तो कुछ है ही नहीं। ए सुख बिसरे धनिये के इन सुपन भूम में आए, यही बात अभी कही थी। क्यों? जिस आनंद को, जिस सुख को, जिस अखंड आनंद को, जिस प्रेम को हमने बुला दिया, इस सुपन भूम में आए। स्वप्ने में जाते ही जागृत हैं तो बड़ा व्यवस्थित बैठे, जागृत है, जाग रहे, व्यवस्थित बैठे, माताएं एक तरफ, भाई लोग एक तरफ, और बड़े व्यवस्थित सुन रहे हैं। और यही नींद में आ जाए सबको ये, लेकिन सब उटपटांग हो जाएगा। सपने में सब कुछ भूल जाता है आदमी, सपने में तो अपने में थोड़ी रहता है। ऐसे ही ये स्वप्न रूपी ब्रह्मांड जिसमें आ गई आत्माएं सब बुला बैठी, उटपटांग हो गए सब। तो इन सुपन भूम में आए, सो फेर फेर याद दे तो जो तुम्हें बुलाया, इसलिए मैं तुम्हें पुनः पुनः याद दिला रहा हूं। अपना कोई होता है वही तो याद दिलाएगा। हमारे धनी हैं, सदगुरु बन के आए हैं, प्राणनाथ हैं, वो हमें डूबने देंगे क्या? कोई पति ऐसा होता है क्या? पति जब शब्द कह दिया डूबने दो पत्नी को, मरने दो, वो पति है क्या? सोचो। अरे हमारे धनी, हमारे प्राण प्राणेश्वर, हमारे प्राणनाथ, हमारे पति अपनी आत्माओं को डूबने देंगे क्या? धनी ने देवे दुख तिल जैसा, अरे तिल जितना भी दुख नहीं देते हो। छह वचन विचारो जी, दुख आपन को होता है, हम ही बुलाते हैं इसे माया को। तो ये माया का धनी नहीं देते। तिल जितना भी, अरे धनी तो रोते हैं हमारे लिए, दुख हो जाए, हम क्या रोएंगे? ये मेरी आत्मा है, देखो कितना तड़प रही है। क्यों? क्योंकि वो कहे के अनुसार नहीं चल रही है, उनका मार्ग बदल गया है। क्या धनी को अच्छा लगेगा? तो सुंदर साथी श्री जी कह रहे हैं, जो गयो तुम्हें बुलाए, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। पहले याद करो जो तुमने भुला दिया, याद करो, स्मरण करा रहा हूं तुम्हें, मैं वहां पहुंचा रहा हूं उस प्रेम की उस अंतिम कड़ी तक, जिसको पाने के, जिसको पाना है, उस पराकाष्ठा तक मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं। याद करो तुम्हें जो तुमने बुलाया, सब कुछ बुला दिया। कैसे राज्य के साथ विहार, कैसे आनंद, पता ही नहीं है और कुछ दूसरा कुछ भी पता नहीं। आप सोचो ना, जितनी करते हैं हम लोग, सबसे नजदीक अक्षरधाम है, खाली जमुना जी को उलांघना ही तो है। मजे की बात देखो, क्या प्रेम होता है, परम धाम का प्रेम क्या है, आनंद क्या है। सखियां जिन्होंने सबसे नजदीक अक्षरधाम होते हुए भी कभी नहीं देखा, सोचो है? सुखपाल उड़ते ही दृष्टि नहीं, जैसा रंग मौल ठीक वैसे ही सामने अक्षरधाम है। रंग मौल में तो एक चांदनी चौक में चारों तरफ है, वैसा ही 10 ओम का है। सारे पशु पंखी सब वैसे ही है, कुछ भी बदलाव नहीं है, सब कुछ जो का त्यों। लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि अक्षरधाम भी परम धाम है क्या? वहां रहते हुए ब्रह्मज्ञान
और राजी महाराज ने अगर उनकी कृपा नहीं होती तो ना तो अक्षरधाम को जानते, ना अक्षर प्रभु को, और ना अक्षर किस लीला। ये ऐसी लीला दिखाई जिसने सब कुछ बुला दिया। तो कहते हैं सो फेर याद देता हूं जो तुम्हें बुलाए, कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के समय याद करो। सुंदर सा जी याद करो उस समय को, उस घड़ी को, अपने अंदर से सब कुछ निकाल करके याद करो। कैसे धनी के साथ में विहार कर रही हैं सखियां, कैसे आनंद ले रही, कैसे खेल रही हैं, कैसे क्रीड़ाएं कर रही हैं। तो रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे, रात दिन निश दिवस धनी के रंग में रंगी हुई है, प्रेम में रंगी हुई है। जैसे संसार में मोह में रंगे होते हैं, इसका विपरीत परम नाम है, वहां केवल आनंद में रंगे हैं। ये संसार विपरीत है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा लाभ क्या है, विपरीत होने के बाद में भी परिपक्व सखियां यहाँ का भी कार्य करे, लेकिन अंदर से आत्मा उस रंग में रंगी होती है। शरीर अपना काम किए बिना रहेगा क्या? आंख देखे बिना नहीं रह सकती, कान सुने बिना नहीं रह सकते, नासिका सुगंध के बिना नहीं रह सकती, जिह्वा रसना के बिना नहीं रह सकती। सब कुछ अपने अपने कर्मेंद्रिय अपना कार्य कर रही है, ज्ञानेंद्रिय आपको झोंक रही, सब जानते हैं। लेकिन इस तारतम ज्ञान में जो अद्भुत है, अनुपम है, जैसे ही हृदय पे आकर के उसने उजाला किया, ये भी करते हुए आत्मा आनंद में गर्क है, प्रेम में गर्क है, उसको जान लिया। धनी वही उपाय बतला रहे हैं कि देखो ऐसा करना है, ये है तुम्हारा मार्ग, उसको मत बुलाओ। तुम धनी के साथ कैसे क्रीड़ा करती हो, परम नाम में कैसे खेलती हो, कैसे सखियों का आपसी स्नेह है, इश्क है, प्रेम है। तो यहाँ तो थोड़ी सी एक सखी को कुछ मिला, दूसरे को थोड़ा कम मिला, तुरंत हमारे हृदय में सुंदर साजी, तुरंत हृदय में कैसी भावना आ जाएगी। सोचिए आप, अरे इसको तो ये दिया है महाराज जी ने, हमें ये नहीं दिया। सोच क्या इसको, इसके ऊपर महाराज जी की ज्यादा कृपा है, हमारे ऊपर कम। परम धाम में इसका बिल्कुल विपरीत है। हाँ, एक सखी से राजी वार्तालाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चार अंगनाएं आनंदित हो जाती है, उनसे तो बात नहीं कर रहे हैं, वो एक से बात कर रहे हैं, सारी सखियां मुस्कुरा रही है, आनंद ले रही है। वहां उनके अंदर ये भाव तो नहीं आया, तो इस सखी से राजी ने बात की पर मेरे से बात ही नहीं की, रिसा सकती है, मेरे से बात ही नहीं है। ये विपरीत यहाँ सब कुछ होते हैं, मोह आवरण कर लेता है, परम नाम में वो नहीं है। वहां तो किसी ने कुछ ग्रहण किया, सबको ही आनंद मिल रहा है, विपरीत। तो रात दिन रंग प्रेम विलास, उसको याद करो। महामती जी कह रहे हैं उस प्रेम को पाना है तो पहले अपनी स्मृति को वहां ले जाओ। कैसे आपका राज्य के साथ में विलास, कैसे प्रेम, कैसे क्रीड़ाएं, ये तुम्हारी चितवनी। चितवनी केवल ये नहीं कि जमुना जी 9 लाख कोस लंबी है। चितवनी केवल ये नहीं कि चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा कर नहीं जान लिया तो क्या हो गया। चितवनी वो है जो धनी का प्रेम हमारे अंदर अखंड हो जाए, सारा सब सामने आ जाए। परम धाम के 25 तो केवल विचार करो, इन 25 तत्वों का वो अखंड स्वरूप है। हाँ, जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं जानना है। चांदनी चौक कैसा है, मार्ग कैसा है, ऊपर है, नीचे है,
वन कैसे हैं, रोसें कैसी, जानना जरूरी है। नीचे तो नहीं, ध्यान नहीं बनेगा, जानना जरूरी है। लेकिन जानने में थोड़े ज्ञानी बन गए, हैं तेरे को ये नहीं आता, ये इतने लंबी चौड़ी है, नहीं, उसमें मत जाइए। अरे जब आप उसमें खुल गए हो ना, आपको स्वयं अनुभव होने लगा कि मैं कहीं गलती पे जा रही हूं। अंदर से राजी महाराज, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कभी कभी कि शायद हम कहीं त्रुटि पर है, तो कभी कभी कहता हूँ देखो भाई गलती हुई तो बताना, ये नहीं कि मुझे समझ लो एकदम सही कह रहे हैं। कभी अभी होता है, ध्यान करते करते पता तो नहीं जाता है कि गलती पर गए हैं। छोटी छोटी बातें ऐसी आती, रोज धाम वर्णन गाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो सुनते हैं वाणी चर्चा शायद एहसास करते होंगे। मैंने प्रश्न कर लिया, बीच जमुना जी के और मंदिर है, अति वन शोभित वन के अंदर है। रोज गाते हैं, जमुना जी के बीच में कौन सा मंदिर है? बीच जमुना जी के और मंदिर है, अति शोभित वन के अंदर है, वो भी वन के अंदर शोभायमान है, जमुना जी के बीच में मंदिर। ये कौन सा मंदिर है भाई? प्रश्न किए, बताओ ये कौन सा मंदिर है? तो देखिए, धनी की कृपा को हृदय में लीजिए। ये धनी जी, या तुम्हें चौपाई कहने में कहीं गड़बड़ हो रही है या क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कितनों को ये प्रश्न पूछा, सबके अलग अलग जवाब। सत्य बोल रहा हूं मैं आपको, यहाँ ये चौपाई मैंने कितने पारंगत से पारंगत चितवनी में उनसे मैंने पूछा, ये बीच जमुना जी के मंदिर कौन सा है? तो कोई कहता है नहीं, वो जो पुल है ना, तो उन पुलों में जो मंदिर उसकी बात कर रहे हैं। कोई कहते नहीं, कुंज निकुंज में उनके मंदिरों की बात कर रहे हैं। कोई कहता नहीं, जो 7 वन है उनके अंदर भी कई मंदिर है, उनकी बात है। एक अर्थ नहीं आया, इसका मतलब सब भ्रमित है। जवाब तो एक ही होना चाहिए, चौपाई तो इतनी बढ़िया। आप क्रमशः जब धाम वर्णन करते हो, आप क्रमशः ध्यान पूर्वक कीजिए, जवाब आ जाएगा, सामने होगा। और आ भी गया, ब्रह्म पैदा भी हुआ। मैंने ही सोचा ये कौन सा मंदिर की बात कर रहे हैं? बीच जमुना जी के और मंदिर है। आगे पीछे की चौपाई ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग पाठ करते हैं, पाठ में घुलते नहीं है, फंसते हैं। पाठ तो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं धड़ाधड़, और इसके बाद हम देखो वचन नाम करो, चरण तले बोल रहे हैं। अरे चरण तले विश्राम है कहने के बाद उन चरणों में पहुंचेगी नहीं, विश्राम तो वहां है। जवाब आ गया, सत्य। आप उस पाठ में भले आप कार्य कर रहे हो, संसार में ही पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसमें घुलना है, उसमें मिल जाना है। 25 पक्ष की आप वर्णन कर रहे हो, धाम वर्णन में कितनी परिक्रमा है भाई? आप धाम वर्णन रोज गाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अपने आप से करना, ये धाम वर्णन कितनी परिक्रमा, भगवान की कितनी परिक्रमाओं की बात करता है, आप चिंतन करना करो। तो जब हमारे मन में चिंतन और प्रश्न रहते हैं, स्वतः समाधान होता चला जाता है। पढ़ते जाइए, उसमें मिल जाइए, घुल जाइए। तो बीच जमुना जी के और मंदिर है, अति वन शोभित है। इसके पहले की चौपाई ले लो तो क्या है? ये जो रंगमहल है, जमुना जी के बीच में, वन प्रदेशों के बीचों बीच रंगमहल की बात की गई। रंगमहल ही उस मंदिर को कहा गया, बीच जमुना जी के और मंदिर है, अति वन शोभित वन के अंदर, चारों तरफ वन। अब ये जितने 7 वन आए, क्योंकि चांदनी चौक भी उस अमृत वन में ही है। रंगमहल को इन वनों ने घेर रखा है, और वो रंगमहल ये बीच में आया जमुना जी के, और जो वर्णन करे धनी, बीच जमुना जी के और मंदिर है, ये रंगमहल है, रंगमहल का वर्णन है, अति वन शोभित वन के अंदर है। अब आगे आप पढ़ लेना, सारा खुलासा हो जाएगा। ऐसे चितवनी
जो पाठ करते हैं तो उसमें चाहे मूल मिलावा क्या करें, चाहे धाम वर्णन क्या करें, उसमें मिल जाना है, भूल जाना है, तब तो पाठ का आनंद आत्मा लेती है। तो सुंदर साथ जी इनको याद करो। श्री जी कह रहे हैं ये सुंदर साथ जी ये याद करो, उस प्रेम को पाना है तो ये सब जो भुला बैठे हम लोग उसे याद करो। क्यों कहते हैं रोज धाम वर्णन गाया करो, लेकिन कर्म के रूप में नहीं गाना है, प्रेम के रूप में। अब और इश्क और कभी भी, इसलिए जैसे वेद मंत्र होते हैं ना, अरे एक एक चौपाई मंत्र है, वेद मंत्र होते हैं, उसको मन में नहीं बोला जाता है, मन में नहीं बोला जाता है। वेद मंत्रों को जिह्वा से, तालू से, होठों से उच्चारित करना पड़ता है तो वो शुद्धि कहलाता है। ऐसे ही ये प्रकटवाणी धाम वर्णन जोर से बोलना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि सब सुन भी लेते हैं, सबके कानों में जाता है, कुछ जाए वही अच्छा है। अब और इश्क भानु हम देखूं वतन अपना निज धाम करूं चरण तले विश्राम बिलसो पिया जी सो प्रेम, उनसे विलास करते हैं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं सब सैया को भेली जगाऊं पीछे ये हमारा काम है, पीछे अक्षर को भी उठाऊं जब प्रलय प्रकृति वो नारय, उसके बिना कुछ नहीं होगा, सब समाप्त हो जाएगा। एक वही है। तो सुंदर सा जी यहाँ महामती जी हमको कह रहे हैं वो याद करो, वो सखियों के स्नेह, वो सखियों की क्रीड़ाएं, वो प्रेम में रंग में रमी। अब आप सोचिए कुंजवन की रेती में धनी के पीछे दौड़ करके सारी सखियां धनी पर गिर पड़े, परम धाम में संसार तो है नहीं, लेकिन सखियों को मन में नहीं आया राजी दब रहे नीचे, हम सब ऊपर गिर पड़ी है, रंगी भी क्रीड़ा हो रही है। और देखिए ये प्रेम की पराकाष्ठा। तो यहाँ पर आनंद जी कहते हैं उनको याद करो, तुम कैसे धनी के साथ विलास करती थी, कैसे धनी के साथ क्रीड़ाएं करती थी, कैसे खेलती थी। तो सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए अजय, ये विलास था रात दिन। क्या कही थी, आकाशी में पहुंच गए तो वहां का आनंद, मानिक पहाड़ में चले तो वहां का आनंद, बड़ी रात में गए तो वहां का आनंद, सब जगह का आनंद विविध प्रकार का। निश दिन रंग मोलन में सात समाधि श्याम, याद करो सुख सबों जो करते आठों याम। दूसरा कोई काम ही तो नहीं है, कोई विमान आने वाला नहीं हुआ कि उसके लिए भोजन बनाता है, कोई दूसरा कुछ करना है। वहां तो अष्टपहर 64 घड़ी सारी लीला ही प्रेम रत है। उठना तो राज्य को वो भाव में लेना पड़ता है। अरे क्या जागना, क्या सोना परम में, सब कुछ लीला के लिए, आनंद के लिए होता है। तो वो भाव लेकर के हम अपने ऊपर, यहां उनको कैसे याद करना, इसलिए सेवा पूजा है। वही कह रहे हैं धनी जी, कैसे उन्हें याद किया जाए। अगर ये सेवा पूजा नहीं होती तो याद ही नहीं कर पाते। सेवा पूजे हमें परम धाम की यादगिरी दिलवाती है कि कैसे 5वीं भूमि में हम उठे हैं, कहां पर हो, अपने आप को देखो। मैं परम, क्योंकि 12,000 मंदिर है 5वीं भूमि, रंग परवाली मंदिर 5वीं भूमि, एक ही हवेली की बात है, जहां 64 हवेलियां हैं, 12,000 मंदिर सखियों के लीला। अरे वहां कोई सोना को थक थोड़ी गए हो,
परंदा में थका नाम की कोई चीज नहीं। लीलावत सोना भी है, लीलावत उठना भी है, लीला सब कुछ लीला के लिए, आनंद की लीलाओं के लिए। लेकिन यहाँ भाव कैसा लेना पड़ता है? यहाँ है, यहाँ हम थकते भी है, उठना भी है समय पे, सोना भी है, खाना भी है, पीना। यहाँ है, यहाँ है, इसलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमको मैं उपाय बतलाता हूँ। वहां उपाय बताने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ इसलिए उपाय बता रहे हैं। तो जैसे कैसे उस रंग में रहेंगे, इसलिए सोते वक्त ही सच बोल रहा हूं कि अपने अपने भाव की बात है। सुबह क्या करना है वो पहले से तैयारी करके रहते। एक मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे पता नहीं, मुझे अगर 5 मिनट भी सुबह उठने में विलंब हो जाए, 5 मिनट, मैं कहता हूं बड़ा देरी हो गया, 5 मिनट देरी होने से, अरे ये सब क्यों हुआ? विलंब नहीं, चित्त वहां गया हुआ ना पूरा। ये करना वो करना किसके लिए? राज्य की सेवा में देरी ना हो। ये सेवा का कहाँ गया परम धाम? कैसे वहां मिलोगे? कैसे रंग में कि समय गणि जी 5 युगों में चलो राज्य को उठाते हैं, राज्य के चरणों में पहुंचे, रंग परवाली मंदिर में, वही कह रहे याद करो, इन सबको याद करो। उठे हो, यहां नहीं उठे हो, यहां तो शरीर उठा है, आत्मा जागृत हुई है, पहुंच गई 5 युगों में है, बाढ़ भी नहीं है। राज्य भी 5 युगों में है, रंग परवाली मंदिर में है, हमारा अपने मंदिर है, राज्य वहां भी है। उठो और राज्य के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि यहां पर है, हम हैं यहां पर। वहां होते तो ये सारी बात करने की जरूरत नहीं होती। हम यहां पर हैं और यहां रहते, इसलिए कहते मैं तुमको उपाय बतला रहा हूं कि यहां रहते हुए उस आनंद में कैसे पहुंचोगे। उठते ही चरणों में नमन किया है। हमें तो गुरु जी ने 2-4 पंक्तियां ऐसी सिखाई हैं, उसी का स्मरण कर लेते हैं। प्रात उठ श्री राज श्यामा जी को, पल पल करूं प्रणाम, पूर्ण ब्रह्म सनातन। सब याद करना, अपने आप निकल पड़ता है, बोलना ही नहीं पड़ता है। धनी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आगे की लीला में रत होना है, आगे क्या क्या है। तो इसलिए सेवा पूजा नवरंग स्वामी ने कितनी सुंदर सेवा पूजा परम धाम की बनाई है। कर्म के साथ प्रेम को, प्रेम में कैसे कर्म को लीन किया है। कर्म तो यहाँ, क्योंकि शरीर कर्म में लगा हुआ है, कर्म क्षेत्र ही है। कर्म में रहते हुए इसको प्रेम में लीन करना है, तो इस शरीर को कर्म करते हुए वहां पहुंचाना। इसलिए परमधाम में कोई टूथपेस्ट लेके ब्रश करना पड़ता है क्या? दतुर करना पड़ता है क्या? निर्विकार, कोई विकार तो है ही नहीं। लेकिन हम बैठे हैं संसार में, तो भाव यहाँ का ले करके, क्योंकि अभिवृद्धि करना तो राज्य को पहले करवा देते हैं। लोगों ने की तो झाड़ी मेरी लाई है, राज्य बड़ा नाटक लो, पहले लोग लेके आया, आप ही लगा लो, झाड़ी लेके आया। हम याद कर रहे वो भाव परमधाम में पहुंचे तो फिर हो गया। उसके बाद मारा वाला जी, देखिए स्वतः ही परमधाम के बच्चे चलो जमुना जल झील। अब कहते हैं जमुना जी में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पाट घाट की देवगुड़ी में पिया राम। अरे रामत करने के जिला करने मैल थोड़ी चला है शरीर पे, बासी थोड़ी हो गया। परमधाम में तो बासी थोड़ी हो जाता है। ये भी एक क्रीड़ा है। उस क्रीड़ा को यहाँ आकर के राज्य ने कर्म के अंदर उस प्रेम को डाल दिया कि तुम्हारा कर्म भी शुद्ध हो जाए। उठे हो तो राज्य के अंदर कैसे लगोगे? श्री जी तो कह रहे वो सब याद करो। ये सेवा पूजा उसकी याद दिलाती है कि कैसे तुम्हें सुबह उठना है, कैसे जिलना। कोई जरूरी नहीं है जमुना जी में खड़ो कली में जिलना कर सकते हो। भाव आ गया वहां तो चलो 5 युगों से सीधा आ जाओ, खड़ो गली में आ जाओ, जिलना करो वहां।
तो पानी अलग अलग है क्या? कि नहीं वहां का पानी अलग है, अलग झीलना करने में आनंद नहीं। अरे करो गली में झीलना, और जहां देखो वहां जैसे बच्चे हैं, कुंड है, तो झीलना का आनंद राज्य के साथ जहां हम ले गए, झीलना का आनंद राज्य के साथ, अकेले नहीं। तत्पश्चात ये उपाय है, वो कहते हैं करुण स्वभाव, ये उपाय बतला रहे हैं, करुण स्वभाव उपाय है, ये सब उपाय है। हृदय सदैव 24 आवर्स निश दिवस उसमें कैसे रमण करे, कर्म करते हुए, क्योंकि कर्म क्षेत्र में ये शरीर आया है। कर्म करते हुए प्रेम में लय होना, नहीं तो ये स्वरूपता की जरूरत कहां थी? परमता में क्या वाणी की जरूरत है क्या? परमता में ज्ञान की जरूरत है क्या? इसलिए कि हम यहाँ बैठे हैं, और यहाँ बैठ करके हमने जो कुछ बुलाया और भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, सबसे मुक्त करने के लिए ये तो सेवा पूजा की बात थोड़ी सी, क्योंकि सेवा पूजा में प्रेम के रंग में रंग देती है। ये निश्चित जानो, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। जो राज्य की सेवा पूजा करते हैं ब्रह्म बेला में, ये ध्यान देना है, बड़ा आनंद मिलता है रंग में, उस आनंद में। धनी के लिए, अरे धनी को अच्छा सा चंदन लगाना है, केसर घोटते हैं, चंदन लगाते हैं प्यार से, कि कैसे धनी चंदन लगाते हैं तो कैसे रेखाएं, कैसे नाशिका का तिलक होता है, कितनी सुंदर बिंदी है, कैसे राज्य को हम लगा रहे हैं। तो यहां बैठे भी तत्पश्चात श्रृंगार कराया राज्य को, 4 सखियां श्रृंगार कराया, श्रृंगार करा दी, धनी का श्रृंगार, समाधि का श्रृंगार, और देखिए तीसरी भूमि का आनंद, कैसी दहलान, कैसा चबूतरा, कैसे दहलानों के ऊपर ये श्रृंगार का, फिर भोग का आनंद, सुंदर सजी, सारा कर्म प्रेम में लय हो रहा है। सेवा पूजा राज्य के प्रेम को याद दिलाती है, इसलिए ब्राह्मण जी कहते हैं वो सखियों के सने, उन प्रेम को मत भूलो, ये प्रेम भी ले जाने वाली बात है। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए जय, निश दिन रंग मोहल में सात समाधि श्याम, याद करो सुख सबोनो जो करते आठों याम, चौकस कर चित्त दीजिए आत्म को ये धन साधन, चौकस कर चित्त दीजिए, अपने चित्त को सावधान कर देना, इधर उधर न भटकने पाए, चौकस कर चित्त दीजिए आत्म को ये आत्मा का सबसे बड़ा धन है, इससे बढ़कर कोई धन नहीं है। ऐसा अनमोल धन कोई पहुंच पाया इस धन तक? कितनी हम लोग सौभाग्यशालिनी आत्माएं, राज्य ने हमको उस धन तक पहुंचाया है, वो धन हमें दिया है। निमक एक ना छोड़िए कर मनसा वाचा कर्मण, एक निमक एक पल जरा भी नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने कहा ना जरा भी विलंब हो जाता तो मन में दुख लगता, कैसे हो गया? तो एक पल भी उनसे दूर नहीं रहना है, मन से वचन से कर्म से पूर्ण रूप से उनकी सेवा में निरत होना है, उसको याद करना है। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, सुंदर सा जी सबसे अच्छा है। कोई कहे जागनी किसको कहते हैं? ये चौपाई है। कोई पूछे जागनी हुई कि नहीं, ये चौपाई पढ़ लो। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, ये अपनी जागनी समझ लेना, तब जागनी हुई है। और भी चौपाई है जागने के लिए, कोई पूछता नहीं, अपने आप से पूछो मैं जागी हुई हूं कि नहीं। तो साथ जी क्या कहते हैं, प्राणा जी क्या कहते हैं? 100 साल पहले तो ये हो, ये बातें अपने में, फिर क्या कहो 100 साथ करो
आप सा प्रमाण इसके लिए। तो मैं जागी किया है कभी अपने जैसा किसी को? यहाँ कैसे मोह के भाव होते हैं, पुत्र भी है, पुत्री भी है, बहू भी है, बेटा भी है, सास भी है, माँ। सोचिए कैसे भाव बदल जाते हैं। सबको एक जैसा पुत्र आ गया, पुत्री आ गई, जो कर रही, कभी अपने जैसा किया किसी को? उसको भी अपने जैसा बनाने का प्रयास किया? वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सौ साथ करूं आप साथ, तो मैं जागी हुई हूँ। मेरे मुंह से सदैव सबके लिए एक ही बात निकलना चाहिए, नहीं बेटे के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, बाप के लिए, माँ के लिए साथ, सबके प्रति मन में विषमता, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये वो, इसको सुख मिलना चाहिए, उसको नहीं, ये नहीं, ये सब तो आपको मोह में ले जाएगा। इसलिए कभी कभी कड़वे बन जाते ना, इसलिए हमारे में विषमता नहीं, सबके प्रति एक भाव छूटते हैं। सौ साथ करूं आप जागे हुए हो, आप अच्छे मार्ग पे चले हो, आपके हृदय में रहेगा भाई ये भी इस मार्ग पे आ जाए तो अच्छा है। सौ साथ करूं आप साथ, तो मैं जागी परमान। और जागने का ये कह दिया है, रात दिन वही सुख याद आना चाहिए। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख है, इसके यही स्वामी यही सोए सन्मुख है, तब प्रेम आएगा, इसकी यही सो आवे। ये सुंदर साथी, प्रेम को पा लेना, लेकिन ब्रह्मंगनाएं, सखियां, राज्य की अंतरंग सखियां, कोई टेढ़ी खीर नहीं उनके लिए जरा भी टेढ़ी खीर नहीं है। टेढ़ा उनके लिए है जो कहती तो सखियां, लेकिन काम सखी नहीं करती। सखी कहने से थोड़ी होता है, सखी भाव बनिए, उस भाव में लीन हो जाना, तो तब जाके श्री जी ने कहा मैं उपाय बताता हूं। तो यहाँ कहते हैं इश्क या ईसो आवे, तब प्रेम आएगा, ये सब भाव बनेगा, यहीं से होए सन्मुख। इस प्रकार से धनी का प्रेम प्राप्त होगा। ये धनी जी उपाय बता रहे, आगे सुंदर ये प्रकरण पूरा एक एक चरण खूब ढंग से याद कीजिए, पढ़ना इसके आगे भी। और ये सब कब होगा, आगे चौपाई आएंगी, आप पढ़ना, इतना सुना दिया, आप स्वयं पढ़ना। जब कथनी करनी रहनी चलनी सब एक होगी, तब प्रेम आए। कह कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं, चल कुछ रहा हूं, बहुत बड़े बड़े मंच में बैठ के खूब बढ़िया प्रवचन ज्ञान देने के लिए करते हैं, और स्वयं जो है एक मार पग भी नहीं चलते। तो कथनी करनी रहनी सब अलग अलग, कह कुछ रहे, कर कुछ रहे, रहनी कुछ है? चल कहीं रहे। दुनिया को कहते ये नहीं करना, और स्वयं करते हैं ये नहीं। प्रेम, जहाँ प्रेम का उपाय बताया ब्रह्मा जी ने, सब एक हो जाना चाहिए, वहाँ अलग अलग भाव नहीं होना चाहिए। कथनी भी वही है, करनी भी वही हो, रहनी भी वैसी हो, चाल चलन वैसा हो, तब जाकर के और उस प्रेम रूपी उपाय को प्राप्त कर पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैंने केवल 7 चौपाइयां राज्य की कृपा से यहाँ सुनाई आपको, लेकिन सुंदर साथी, इतना सुंदर ये प्रकरण है, इसके आगे की चौपाइयों को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उपाय के लिए बहुत कुछ आगे भी कहा है। बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, आनंद आएगा। वास्तव में उस सीढ़ी तक, उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, तो आगे भी बहुत कुछ कहा है। तो आइए, यहीं पर 1.5 घंटा बीत गया, देखते देखते पता नहीं चला, इसलिए नहीं तो 15 मिनट, कभी कभी ऐसा होता है कि 15 मिनट भी चर्चा करने पर बहुत देर होने लगता है, बहुत देर हो गई। यहाँ तो 1.5 घंटा निकल गया है। ये राज्य की बड़ी कृपा, आनंद मिले। आइए चौपाई दोहरा देते हैं। यही सो ये सन्मुख, यही अपनी जागनी,
जो याद आवे निज सुख, इश्क धनी को आवई, याई याद के सॉरी याई सोये सन्मुख, याई सोये सन्मुख। कितना सुंदर पहले का उपाय और उपाय होने के बाद में कह दिया पूरा हो गया। 7 चौपाई में प्रार्थना जी के बाद